हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पार्ट 2 के बारे में। यानी ये वीडियो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उनमें बेसिक क्वेश्चन की बात की थी। आज के सेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चन से हट करके कुछ लेवल अप होंगे, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ पर, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको एज अ फॉर्मूला हम लोग आगे के इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। उन क्वेश्चंस के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, या एक इसको फॉर्मूला बोल दें, इंटीग्रेशन tan x dx। अब अगर इसके इंटीग्रेशन की बात की जाए यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या है, जो जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं या समाकलन के फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें कहीं भी हमने tan x का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है। तो tan x का अगर इंटीग्रेशन हमको पढ़ना है तो उसके लिए हमको क्या आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। तो अगर इसके सब्स्टिट्यूशन की बात करें या इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस tan x को sin x अपॉन cos x के फॉर्म में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये जो tan x है इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, एक ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर गिवन हो। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे cos x को t एज्यूम कर लेंगे, cos x को t एज्यूम कर लेंगे। तो जब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x आ जाएगा। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जैसे अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करते तो cos x भी तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, वो भी तो दिया है। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, sin x को t मान करके अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। और cos x कहीं भी ऊपर नहीं दिया है, cos x तो नीचे की तरफ दिया है, लेकिन जब हम रिप्लेस करेंगे तो cos x ऊपर होना चाहिए अगर हम sin x को t मानेंगे। तो इसके लिए हम अगर cos x को t मानते हैं, तो अगर cos x को t मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x को t मान करके इसका अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा और dt अपॉन dx आ जाएगा। तो यहाँ से sin x dx की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt लिख सकते हैं। यहाँ से sin x और dx दोनों की वैल्यूज को यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर sin x को t मानेंगे तो cos x ऊपर की तरफ, यहाँ पर cos x dx आ रहा है, लेकिन cos x यहाँ पर क्या दिया है, नीचे की तरफ दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, cos x को t मानना पड़ेगा, क्योंकि इस मेथड से यहाँ पर अगर हम sin x को t मान करके करें तो sin x से हम लोग cos x को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि cos x क्या दिया है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है, सॉरी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, हर में दिया गया है। और होना कहाँ पर चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम ऐसी वैल्यू करते हैं कि जो कि ऊपर की तरफ वैल्यू दी हो, या हम ऐसे इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऐसे दिया है तो f डैश x अपॉन एफ एक्स, इस तरीके से वैल्यू होगी। तो नीचे की जो भी वैल्यू होगी, यानी डिनोमिनेटर में या हर में जो भी वैल्यू होगी उसको t मान लेंगे और ऊपर की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर यही मेथड हमने अप्लाई किया है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब आगे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, sin x dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा dt, और sin x और अपॉन cos x था, तो sin x dx की जगह पर माइनस dt कर दिया है और cos की जगह पर t आ गया है। अब अगर हम लोग को बेसिक इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलेस पता है, तो उसमें एक इंटीग्रेशन होता था 1 अपॉन x dx। तो 1 अपॉन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log x होता है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log mod t हो जाएगा, और प्लस में एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं जो कि क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अगर अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करें, t की वैल्यू रख दें, और ये जो वैल्यू है इसको से ऊपर कर दें। अगर एक कंडीशन हम लोगों ने और पढ़ी है कि m log, अगर n लिखा है तो इसको लिख सकते हैं log n की पावर m, ये प्रॉपर्टी log की होती है। तो यानी ये जो -1 है, यहाँ पर 1 होगा, -1 को ऊपर करें तो ये कितना आ जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, और t की अगर वैल्यू कर दे कितनी है, cos, तो ये आ जाएगा cos x की पावर
-1 + c, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर इसको 1/cos लिखें, cos की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/cos, और 1/cos कितना होता है sec x होता है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग tan x का, जो कि अभी तक हम लोगों ने tan x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x। क्या होता है log sec x होता है, यानी tan x का जो समाकलन होगा या इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा log sec x होगा, या फिर माइनस का log cos x भी यहाँ पर रख सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके करेंगे। और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन हमने किया है, ये एज अ फॉर्मूला यूज होगा एक अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो किया क्या यहाँ पर हमने tan x को पहले sin x cos x में ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू इस कंडीशन का यूज किया, fx को t मानेंगे तो f' dx हट जाएगा वहां से, तो यहाँ पर किया cos x को t माना, और यहाँ से माइनस का इसका cos x का जो डिफरेंशिएशन आया कितना है माइनस का sin x आ गया, और dt/dx आया। तो यहाँ से sin x dx को एक साइड कर लेंगे, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यहाँ पर कितना आ गया sin x dx इक्वल टू माइनस का dt। sin x है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर sin x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब sin x और dx की जगह पर क्या लिख दिया माइनस ये और dt यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर बचा केवल cos को क्या माना था हम लोगों ने t, तो ये 1/t आ गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t हो जाएगा, तो यहाँ पर ये log t आ गया, माइनस ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा log की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर t की वैल्यू रख दे कितनी थी cos, तो cos आ जाएगा, cos की पावर -1 का मतलब कितना होता है sec x हो जाएगा, यानी cos की पावर अगर -1 यानी इसको 1/cos लिख सकते हैं, और 1/cos क्या होता है sec x होता है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x का। तो अब हम लोग को पता चल चुका है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी अगर कोई क्वेश्चन tan x के इंटीग्रेशन की बात करेगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x फिर cot x, इसके इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इसका भी इंटीग्रेशन बेसिक में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन को करने का भी तरीका बिल्कुल सेम है। हम इस cot को ब्रेक कर देंगे किसमें cos अपॉन साइन में, तो इसको लिख देंगे cos x अपॉन साइन x dx। अब जो ये फंडा है यहाँ पर, ये जो मैंने कंडीशन बताई है कि f' अपॉन f' अपॉन fx अगर कंडीशन दे रखी है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका डिफरेंशिएशन ये है। लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको t मानेंगे। किसको t मानेंगे, डिनोमिनेटर के कंडीशन में। तो डिनोमिनेटर को अगर हम t मान लें, यानी डिनोमिनेटर है कितना यहाँ पर sin x है, तो लेट sin x इक्वल टू t अगर कर दे तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x हो जाएगा, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x हो जाएगा, और साथ में dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सॉरी sin का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा और ये dx आ गया। अब dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो cos x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से cos x और dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos x और dx, यानी इतनी वैल्यू की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया dt, और यहाँ की तो पूरी वैल्यू खत्म हो गई, नीचे क्या बचा अपॉन में t, तो 1/t बचा है। और 1/t का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया है, क्या होता है 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod t प्लस c, एक कॉन्स्टेंट अप्लाई कर देते हैं, ये 1/t का इंटीग्रेशन हो गया। अब t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट की थी sin x थी, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod sin x। बताइए इतनी बात समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, sin x की वैल्यू t की जगह पर पुट कर दी, और ये जो इंटीग्रेशन हो गया किसका cot x का, वो कितना हो गया log sin x प्लस c हो गया। यानी अगर अब हमसे पूछता है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log sin x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं एडवांस क्वेश्चन को करने में।
तो क्या किया यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास था cot x, cot x को हमने चेंज कर दिया cos x अपॉन sin x में, और ये कंडीशन इस टाइप की कंडीशन बन गई है कि यहाँ पर साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है cos x होता है, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है cos x होता है। और अगर यहाँ पर हम sin x को t मान लेंगे तो sin x को जब t मानेंगे तो यहाँ पर ये cos x आ जाएगा और dt अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है हमें, cos x और dx को अगर हम हटाना चाहें तो कैसे हटा सकते हैं, cos x और dx को इधर शिफ्ट कर दें तो cos x dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt वैल्यू लिख सकते हैं cos x और dx की जगह पर। तो उसकी जगह पर dt रखा और साइन की जगह पर t कर दिया, तो ये 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, log t हो जाएगा, और t की वैल्यू रख देंगे तो log sin x आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले ये दो क्वेश्चन दोनों हैं, ये एज अ फॉर्मूला यूज होते हैं। कई टाइप के आगे की इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे वहाँ पर क्वेश्चंस में एज अ फॉर्मूला यूज होंगे दोनों। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसके लिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से अगर हम sec x और cos x की इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो अब अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, sec x का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, sec x का, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, इसका भी समाकलन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो sec x लिखा हुआ है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x और मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से। तो जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो एक कंडीशन वही बना लेंगे जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। क्या कंडीशन बनाएंगे, इंटीग्रेशन अगर f डैश x अपॉन एफ एक्स दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को t मान लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो fx होता है उसको t मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे और ये वैल्यू इसके डिफरेंशिएशन से आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करें, लेट कर लेते हैं sec x प्लस tan x इक्वल टू t। तो अगर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें या फिर इसका अवकलन कर दें तो देखिए हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा sec x प्लस tan x इक्वल टू dt अपॉन dx, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो अगर sec x के डिफरेंशिएशन की बात करें या अवकलन की बात करें, sec x का डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और जो tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, sec स्क्वायर x, ये होता है sec स्क्वायर का जो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, dt अपॉन dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इस पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, इस पूरे से हमको कॉमन दिख रहा है sec x, तो अगर यहाँ से हम sec x कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लें, sec x, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा tan x बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा sec x, क्या बच जाएगा sec x, और यहाँ से dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी dt। यानी ऊपर की जितनी भी वैल्यू है, न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यू है या अंश में जितनी भी वैल्यू दे रखी है वो इसका डिफरेंशिएशन करने से आ गई है। यानी इस पूरी वैल्यू और dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt लिख सकते हैं हम। क्या आ जाएगा यहाँ से, इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना, नीचे की पूरी वैल्यू को तो हमने t मान लिया है ना, तो ये हो जाएगा। अब अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log mod t प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन। अब अगर यहाँ पर t की वैल्यू रख दें तो ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, सॉरी ये नहीं लगेगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, log mod sec x प्लस tan x और प्लस का c, ये वैल्यू हो जाएगी sec x के इंटीग्रेशन की। यानी sec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log sec x प्लस tan x हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, यहाँ पर sec x दिया हुआ था, हमने sec x प्लस tan x से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर और अंश दोनों जगह पर हमने sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। उसके बाद क्या किया, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है, हर में जो वैल्यू दे रखी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को t मानते हैं, तो यहाँ पर ये जो नीचे की वैल्यू दे रखी है उसको क्या मान लेंगे, t एज्यूम कर लेंगे, या कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, t एज्यूम किया, और जब सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं
जब भी याद रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और किसी वैल्यू को टी एज्यूम करेंगे तो वहाँ पर उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। तो उसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी dx के फॉर्म में, उस वैल्यू को हम सीधे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, dt से। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, sec x tan x होता है और इसका कितना होता है sec स्क्वायर x होता है और ये dt अपॉन dx आ जाएगा। तो यहाँ से sec x कॉमन निकाला तो sec x प्लस tan x बन गया, इनटू ये dx इधर शिफ्ट कर देंगे, इक्वल टू कितना बचेगा dt। यानी इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और ये नीचे की जो वैल्यू थी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा, क्या होता है इसका समाकलन, इसका समाकलन होता है log mod t। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod t, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log mod t हो गया। तो अगर यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे तो हमें आंसर मिल गया है। तो यानी इंटीग्रेशन sec x dx क्या होता है, log mod sec x प्लस tan x के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन या ये भी जो sec x का इंटीग्रेशन भी एज अ फॉर्मूला यूज होगा, आगे कई क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, एक दूसरा क्वेश्चन है i इक्वल टू, जहाँ हम cosec x के इंटीग्रेशन की बात करें, किसके, cosec x के इंटीग्रेशन की बात करें। तो cosec x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेम केस जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था sec x के लिए, सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू होगी जो cosec और tan के फॉर्म में होगी। यहाँ पर sec x था तो sec का रिलेशन किस में होता है, sec और tan में होता है। जो आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी वो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी पढ़ी है, इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके से cosec x की आइडेंटिटी क्या होती है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, 1। तो उस आइडेंटिटी का यूज करके उसमें से हम एक वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर cosec x, और यहाँ पर एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे cosec x माइनस cot x। इस वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, टी एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं cosec x माइनस cot x इक्वल टू कितना, टी। टी जब एज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं या टी कभी भी एज्यूम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, cosec उसका जो डिफरेंशिएशन पड़ा है वो कितना होता है, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x cot x होता है। क्या होता है, माइनस का cosec x cot x। cot का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, cosec स्क्वायर x होता है, माइनस का cosec जो cot का डिफरेंशिएशन होगा, cot का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर x हो गया। और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, dt अपॉन dx। यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अगर माइनस कॉमन निकाल लें, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस और cosec x कॉमन निकाल लें तो बचेगा कितना, यहाँ पर तो cosec x कॉमन निकाले, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से ये वाला cosec x केवल कॉमन निकाले तो cosec x यहाँ से कॉमन निकल के कितना बचेगा, cosec x यहाँ पर बचेगा और यहाँ से माइनस का cot x बच जाएगा, ये वैल्यू बचेगी। यहाँ से cosec x निकाल के तो माइनस का cot x बचा, ये लिख दिया, cosec यहाँ से कॉमन निकाला तो ये कितना बचा, प्लस का cosec x बच गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू कर सकते हैं। यानी यहाँ से क्या हुआ कि cosec x और cosec x माइनस cot x dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dt अपॉन यहाँ पर वैल्यू कितनी बची, t। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसका जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो कितना होता है, log mod t प्लस c। इस तरीके से हो जाएगा। अब t की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t की जगह पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, cosec x का हो जाएगा। ठीक है, जो काम हम लोगों ने यहाँ पर किया था सेम काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है, बस इसकी जो आइडेंटिटी होती है sec और tan में होती है,
इसकी आइडेंटिटी किस में होती है, कॉसेक और कॉट में होती है। तो यहाँ पर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको टी जूम कर लिया, तो डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से क्या मिल गया कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी टी वैल्यू मिल गई। तो उसकी जगह पर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर डी टी वैल्यू पुट कर दिया है, और जो यहाँ पर अपॉन में वैल्यू थी उसकी जगह पर टी कर दिया है। और इंटीग्रेशन जब इस वैल्यू को किया तो कितना आ गया, लॉग मॉड टी हो गया, यानी इसका जो इंटीग्रेशन हो गया वो कितना हो गया, लॉग मॉड टी हो गया। और अगर यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दे तो कितनी वैल्यू आ गई, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आ गया लॉग में, किसकी इंटीग्रेशन है, ये कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन है। ये फॉर्मूला भी या ये क्वेश्चन भी एज अ फॉर्मूला यूज होगा, कई तरीके के क्वेश्चन में आगे हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर इनको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर पूछा जाएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर पूछता है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। जब पूछता है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, तो लॉग सेक एक्स हो जाएगा। अगर पूछता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग साइन एक्स हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अगर अब हम इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो जितनी वैल्यू नीचे यहाँ पर बनी हुई उतनी वैल्यू को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो जब इतनी वैल्यू ऊपर बन जाएगी, अगर ये वैल्यू ऊपर की तरफ है तो सीधे एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन अगर ये वैल्यू नीचे की तरफ है तो ऊपर की जो वैल्यू है सेम इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो ऊपर की वैल्यू सेम इस तरीके से कैसे बन सकती है, एक्स प्लस ए, यहाँ पर ए है प्लस में तो ए ऐड करना पड़ेगा, और ए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या था, एक्स था। तो ए ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो पार्ट है इसको एक साथ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना है, साइन एक्स प्लस ए है, और यहाँ पर क्या रख देंगे, साइन एक्स प्लस ए, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को एक पार्ट मान करके साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, या साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस है, कॉस बी यानी ए हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी का मतलब कितना, ए, अपॉन में कितनी वैल्यू आ जाएगी, साइन एक्स प्लस ए, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पर करना क्या है, सभी टर्म्स को अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो यानी ये जो इंटीग्रेशन हो गया वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और ये जो कॉस है क्या है, यहाँ पर कॉस है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, तो कॉस ए आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, 1। तो यहाँ पर हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, माइनस यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, साइन ए, तो साइन ए को अगर यहाँ पर से बाहर कर दें तो साइन ए इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट एक्स प्लस ए, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब अगर 1 का इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, कितना आ जाता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, माइनस यहाँ पर साइन ए, और कॉट x प्लस ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो कॉट x का इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है वही कॉट x प्लस ए का हो जाएगा। बट दिक्कत यहाँ पर क्या है, दिक्कत यहाँ पर यह है कि x प्लस ए यहाँ पर दिया है, वहाँ पर कितना होता है, x होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो x प्लस ए टर्म होता है अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें और इसको t मान लें तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो एक इंटीग्रेशन आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इंटीग्रेशन कभी भी इस तरीके से पूछा जाए कॉट ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि जो इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली करना चाहेंगे,
इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन अलग से करना तो और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रखें, लॉग मॉड कितना हो जाएगा, ये लॉग कितना हो जाएगा, साइन ax प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, ax प्लस बी हो जाएगा और प्लस सी अपॉन में a आ जाता है। अब ये a कैसे आता है, इसके लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो बेसिक तरीका बताया था वो तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वहाँ पर क्या करते हैं, ax प्लस बी को क्या करते हैं, t मान लेते हैं। ax प्लस बी को जब t मानेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t आ जाएगा, cot t हो जाएगा और cot t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन t हो जाएगा। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू 1/a, ये वही 1/a है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, लॉग मॉड साइन x प्लस a, ये हो जाएगा। और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, तो यानी इसके इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इनका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x cos a माइनस साइन a लॉग साइन x प्लस a अपॉन 1 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या कि यहाँ पर जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो अगर यहाँ पर साइन x ऊपर है, साइन x प्लस a नीचे है, यानी जो एक्स्ट्रा वैल्यू वो नीचे की तरफ है, तो हमें जो नीचे वैल्यू है वही वैल्यू ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस a यहाँ पर दिया था तो ऊपर प्लस a ऐड कर दिया और माइनस a सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर इस पूरे टर्म को a और इसको b मान करके हमने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ करके अलग अलग निकलेंगे। तो यहाँ से साइन टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर बचा कितना, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का ये कांस्टेंट है बाहर कर दिया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट हो गया। अब ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग में आ जाएगा साइन x प्लस a, और x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो अगर इतनी बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन करें 1/1 प्लस tan x का, किसका इंटीग्रेशन करें, 1/1 प्लस tan x का dx, या फिर एक दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x, इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो सेम प्रोसेस होता है दोनों क्वेश्चन का। अगर इसका इंटीग्रेशन हम करना चाहें तो सबसे पहला काम होगा, इस वाले के लिए इंटीग्रेशन लिख लेते हैं पहले अलग से, 1 प्लस tan x dx, ठीक है। इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग को करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो tan है, इस tan को हम लोग लिख देंगे साइन अपॉन कॉस में, तो ये कितना आ जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x। सबसे पहला काम क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम है इसको साइन अपॉन कॉस में लिखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम अगर करें तो यह आ जाएगा, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब इसका जो एलसीएम आएगा वो कॉस एक्स आएगा, वो अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन जितना देखने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहला काम नीचे वैल्यू देखेंगे, एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का साइन एक्स है, यानी यहाँ पर भी साइन एक्स होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कर देते हैं तो हम लोग को माइनस भी तो साइन एक्स करना पड़ेगा, कर दिया। अब ये जो माइनस एक्स आएगा इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमको एक cos x और लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे पहले तो यहाँ पर 1/2 और इसको लिखेंगे 2, ये काम करना पड़ेगा। क्या किया था, साइन x को ऐड किया तो माइनस साइन x एक्स्ट्रा आ गया, उसको साइन और कॉस में लिखने, उसको बैलेंस करने के लिए उसमें कॉस एक और होना चाहिए। तो उस कॉस को एक और करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हमको 2 cos x यानी बनाने पड़ेंगे। 2 cos x बनाने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से एक जो cos x है, पहले तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें से जो एक cos x है
उस वाले एक कॉस एक्स में हम क्या लिख देंगे, प्लस का साइन एक्स। ठीक है, और जो एक कॉस एक्स बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, उसको हम क्या लिख देंगे, ये देखो दोनों कॉस एक्स इस तरीके से लिख दिए हैं। अब एक साइन जब हमने ऐड किया तो साइन क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बताइए, इस तरीके से कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स। अब वही प्रोसेस है जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। क्या करेंगे, इतने पार्ट से इसको इसके अपॉन में ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स, और प्लस का हाफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। इसको हम साइन पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पर। तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई। ये कितना आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। ये करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लेकिन इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इतने के लिए, इस टर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना, t। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे d बाई डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, ये इसका डिफरेंस, और ये डी एक्स इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा डी टी। यानी इतनी वैल्यू की जगह पर हम लोग डी टी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस 1/2, ये आ जाएगा अपॉन में टी था और ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यानी इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/2, और टी की लॉग 1/t की वैल्यू कितनी होती है, लॉग। तो यह आ जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी मॉड साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, प्लस में एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले टी लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग मॉड टी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 एक्स इस वाले का प्लस 1/2 लॉग टी की वैल्यू अगर रख देंगे तो साइन एक्स हो जाएगा और प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू रख दी और प्लस में ये कांस्टेंट आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। किया क्या यहाँ पर है, हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा था 1/1 प्लस tan x। तो tan x हो या फिर cot x हो, सिंप्लीफाई कर लेंगे साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, सॉल्व होकर के ये आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, हम जब यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नीचे देखेंगे साइन एक्स एक्स्ट्रा है, तो साइन एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर दिया इस केस में, क्योंकि ये प्लस में लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में यहाँ पर प्लस में बनाने के लिए हमने ऐड किया, तो एक माइनस का साइन एक्स एक्स्ट्रा आ रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए हमको दूसरा कॉस एक्स चाहिए। तो उसको लाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और यहाँ पर 2 कॉस एक्स हो गए हैं। अब क्या किया, यहाँ पर एक कॉस एक्स के साथ जो मैंने साइन एक्स ऐड किया और दूसरे कॉस एक्स के साथ साइन मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसके अपॉन में ये कर दिया और इसके अपॉन में ये कर दिया, तो 2 अलग अलग टर्म यहाँ पर बन गए। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन इसके इंटीग्रेशन के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या किया है, टी मान लिया है। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस का साइन होता है, और इस डी एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू डी टी। यानी इतनी वैल्यू की जगह पर, ये जो ऊपर वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इस वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t, और बाकी टर्म की जगह पर डी टी लिख सकते हैं। और ये 1/t जो लिखा हुआ है,
ये जो 1/t लिखा है इसका इंटीग्रेशन या समाकलन कितना होता है, log mod t होता है। तो log mod t हो गया और t की वैल्यू रख देंगे, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कुछ सब्सटीट्यूशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।